को भाए, कोई दूजा न मन को भाए, तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा। देखो भैया, हम अपने बेटे की शादी में बैंड बाजे के सामने कमर मटका मटका करके नाचते हैं, हमें शर्म नहीं आती। और जब भगवान के कीर्तन में नाचने की बात हो तो लोग शर्माते हैं। देखो एक बार याद रखना, भगवान के कीर्तन में यदि एक बार नाच लोगे तो संसार की 84 लाख योनियों में नाचना नहीं पड़ेगा। और यदि अपने बेटे की शादी में बैंड बाजे के सामने नाचोगे तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। ये 84 लाख योनियों में नाच नहीं पड़ेगा। इसलिए नाचते हुए और भजन गाते हुए ताली बजाते हुए आनंद लेंगे। ये ठाकुर जी का दरबार है, बार बार मौका नहीं मिलता। ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, और ताली तो प्यारे वही बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। इसलिए ताली की सेवा करते हुए हरि बोल। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, तेरा हरि से मिलन होगा, तेरा हरि से मिलन होगा। यहाँ पर ध्रुव जी महाराज आज भी ध्रुव तारा के नाम से आकाश मंडल में विद्यमान हैं। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और
कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, और कोई बंधा जंजीर। इन्हीं ध्रुव जी महाराज के वंश में आगे चल करके महाराज पृथु का जन्म हुआ, और महाराज पृथु के बाद में इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज प्राचीन बरही का जन्म हुआ। और प्राचीन बरही महाराज ने 99 यज्ञ किए, 100वां यज्ञ करने वाले थे। सारी पृथ्वी को कुशा से पाट दिया, लेकिन केवल एक गलती कर दी यज्ञ में। यज्ञ करना भैया कोई सहज बात नहीं है। आज तक इतने राजा महाराजा हुए, कोई 100 यज्ञ नहीं कर पाया पूरे, क्योंकि जो 100 यज्ञ कर लेता है उसको इंद्र की आसन प्राप्त होती है। 99 यज्ञ पूरे हुए, 100वां यज्ञ चल रहा था। महाराज नारद जी पहुंच गए प्राचीन बरही के यहाँ। प्राचीन बरही के पास जाकर के नारद जी ने कहा, महाराज मैंने तुमसे बड़ा कोई दूसरा पापी नहीं देखा। प्राचीन बरही बोले, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप पापी कह रहे हो, मुझे बताओ। मैंने 99 यज्ञ किए और आप पापी कह रहे हो? महाराज आपने जितने घोड़े और बकरों की बलि दी है ना इस यज्ञ में, ऊपर जरा सिर उठा कर देखो, सब अपना अपना मुख खोल करके खड़े हुए हैं तुमसे बदला लेने के लिए। प्राचीन बरही बोली, मैंने तो वही किया जो वेद शास्त्रों में लिखा है। क्या लिखा वेद में? वेद में लिखा है कि पशून आल भेद, मतलब पशुओं की बलि दो। ओहो महाराज, हमारा वेद तो बड़ा परोक्षवादी है। परोक्षवादो वेदेयम, हमारा वेद बड़ा परोक्षवादी है। वेद को पढ़ने में लगता ऊपर से जरूर है कि इसमें हिंसा की बात है, लेकिन उसमें हिंसा की बात नहीं है। आप कह रहे हो पशून आल भेद। देखो, जब पंडित जी विवाह कराते हैं तो वहां पर एक मंत्र बोलते हैं, बोले वरह कन्या हृदय आलभेद, मतलब वर कन्या को हृदय से लगाए। और आलभेद का मतलब यदि आप मारना लगाते हो, आलभेद का मतलब यदि आप मारना अर्थ लगाते हो तो वर कन्या को मार देगा तो फिर शादी कैसे करेगा? देखो, एक बार की बात थी कि एक सेठ जी को गरम गरम माड़ पीने की आदत थी। प्रतिदिन गरम गरम माड़ पीते थे और गरम गरम माड़ पिए। अब उनके सेठ जी के कुछ मित्र लोग मिलने को आ गए। सेठानी ने माड़ निकाल कर बाहर रख दिया। कठौती होती थी लकड़ी की, पहले लकड़ी की कठौती, तो उसमें माड़ निकाल करके रख दिया चावल में से। और बेटे से कहा, जाओ बेटा, पिताजी से कहना कि धान में से माड़ निकाल दिया है, जल्दी चल करके पी लो वरना ठंडा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। अब बेटे ने जाकर के देखा कि पिताजी तो बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। सो बेटा ने जाकर कहा, पिताजी धानोपुर से मांडू नाम के व्यक्ति आए हुए हैं, खटवतिया घाट पर बैठे हुए हैं, जल्दी चल करके मिल लीजिए वरना शीतलपुर को चले जाएंगे। तो जो प्रतिदिन माड़ पीता है वो तुरंत समझ गया कि धान में से माड़ा निकला है और जल्दी चलकर नहीं पीऊंगा तो ठंडा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। लेकिन वहां पर जो लोग बैठे थे उन्होंने क्या समझा? बोले कोई धानु नाम का गांव होगा, वहां से कोई मांडू नाम के व्यक्ति आए होंगे और खटवतिया घाट पर बैठे होंगे। भैया देखो, हमें जल्दी नहीं है, उनको जल्दी है, तो एक काम करो, आप उनसे मिलाओ पहले, हम तो यहीं पर बैठे हैं। आप उनसे मिलाओ पहले, हम तो बैठे यहीं पे। सो हमारा जो वेद है वो बड़ा परोक्षवादी है। कहने का मतलब ये है, आपने बहुत बड़ा पाप कर दिया है महाराज। इसके लिए हम तुम्हें एक पुरंजन उपाख्यान सुनाते हैं। एक पुरंजन और अभिज्ञात नाम के 2 सखा थे। ध्यान से सुनना। ये अभिज्ञात क्या है? जो किसी की जानकारी में ना आए, जो किसी के जानने में ना आए। और पुरंजन ये आत्मा और परमात्मा। अभिज्ञात जो है वो परमात्मा है और जो पुरंजन है वो हमारी आत्मा है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक साथ रहते थे। अब वो दोनों एक साथ रहते थे तो पुरंजन ने अभिज्ञात से कहा, मित्र बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, एक काम करते, चलो घूमने चलते हैं। अभिज्ञात ने कहा, देखो मैं तो यहीं पर ठीक हूँ, तुम्हें जाना है तो चले जाओ, पर देखो जा तो रहे हो पर मुझे मत भूल जाना। पुरंजन कहने लगा, अरे वाह मित्र, तुम्हारे साथ इतने दिनों से हैं, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? तुम्हें नहीं भूल सकते, तुम्हें कैसे भूल सकते हैं?
ये जो भगवान है, ये जो आत्मा है, इस आत्मा को परमात्मा बार बार समझाते हैं, तुम संसार में जा तो रही हो पर संसार की मोह माया में फंस करके मुझे भूल मत जाना। पर ये आत्मा बार बार कहेगी प्रभु आपको कैसे भूल सकते हैं, हमारा और आपका तो जन्म जन्म का नाता है। अब जैसे ही ये पुरंजन इस संसार में आया तो इसको कई खंबे वाले महल दिखे, इसको 4 खंबे वाला महल दिखा, इसको 6 खंबे वाला महल दिखा, इसको 100 खंबे वाला महल दिखा। ये 4 खंबे वाला महल क्या है? ये जो गाय है, कुत्ता है, बैल है, गधा है, घोड़ा है, ये 4 खंबे वाले महल हैं, इसको ये पसंद नहीं आए। 6 खंबे वाला महल क्या है? जो झिंगुर होता है ना, टिड्डा, ये 6 खंबे वाला महल है। 100 खंबे वाला महल वो कातर होती ना, पटार, वो 100 खंबे वाला महल है। इसको ये सब पसंद नहीं आए। इसने देखा जब 2 खंबे वाला महल, इसको बड़ा पसंद आ गया। ये 2 खंबे वाला महल क्या है? ये जो हमारा शरीर है ना, ये 2 खंबे वाला महल है। इस पुरंजन को, इस आत्मा को ये 2 खंबे वाला महल पसंद आ गया। और जब 2 खंबे वाला महल पसंद आया तो इसमें प्रवेश किया। अंदर जाकर के देखा इस महल में 10 सहेलियां हैं, पंचफण वाला एक नांग है, एक मंत्री है और वहां पर एक सुंदर सी एक स्त्री है। पुरंजन ने जाकर देखा तो उस स्त्री से पूछा क्या तुम इस महल में अकेली रहती हो? उसने कहा हाँ, हम तो अपनी सखियों के साथ में, दासियों के साथ अकेली रहती हैं, तो एक काम करते अपन दोनों शादी कर लेते हैं। ये आत्मा, अच्छा गौर करना, ये जो 10 सहेलियां हैं ये क्या है? ये जो 10 सहेलियां हैं ना, ये हमारी 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। पंचफण वाला नांग क्या है? प्राण अपान उदान व्यान समान, ये 5 प्राण हैं। ये 5 प्राण शरीर में पंचफण वाला नांग है। ये दिन और रात से लड़ता रहता है। इसी के साथ में जो सैनिक है वो क्या है? वो है हमारा मन। और जो वो स्त्री है वो है मति, बुद्धि। अब इस बुद्धि से उस पुरंजन ने शादी कर ली। मतलब इस बुद्धि से और उस पुरंजन ने जब शादी करी, उस आत्मा ने जब बुद्धि से शादी करी तो ये मन के बस में हो गया। अब मन कहे हंसो तो खिलखिलाकर हंसने लगे, मन कहे रो तो रोने लगे। बड़े आराम के साथ में 2 खंबे वाले महल के साथ, 2 खंबे वाले महल में उस बुद्धि के साथ रहने लगा। एक दिन की बात थी, कुछ समय व्यतीत होने पर एक जरा नाम की स्त्री इस 2 खंबे वाले महल के पास में आई, पुरंजन के पास में आई, आकर कहने लगी तुम मुझसे शादी करोगे? अच्छा, ये जो जरा नाम की राक्षसी है ये कौन है? ये है बुढ़ापा। और बुढ़ापा कोई चाहता कि मुझे बुढ़ापा आए, लेकिन यहाँ पर जब मना कर दिया पुरंजन ने, नहीं मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तो जरा नाम की राक्षसी अपने पिता काल के पास में गई। काल से जाकर के कहा मुझे एक पुरंजन पसंद आ गया पर वो मुझसे शादी नहीं करना चाहता है। सो काल बोले देखो मेरे पास में 365 गोरे गंधर्व हैं, 365 काली गंधर्वियां हैं। एक काम करो, इन सबको ले जाकर के और उस पुरंजन पर आक्रमण कर दो। 365 गोरे गंधर्व क्या हैं? ये जो साल भर के 365 दिन होते हैं ना, ये 365 गोरे गंधर्व हैं। और काली गंधर्वियां बोली जो 365 रातें हैं साल भर की, ये काली गंधर्वियां हैं। इन 365 गोरे गंधर्वों को लेकर और 365 काली गंधर्वियों को लेकर के इस जरा नाम की राक्षसी ने, इस बुढ़ापे ने इस 2 खंबे वाले महल पर आक्रमण कर दिया। ये पंचफण वाला नांग दिन रात से लड़ रहा है, काली गंधर्वियों से लड़ रहा है, दासियां लड़ रही हैं, 10 एक एक करके मरने लगी। मौत की पहली घंटी बजी, और जो मौत की पहली घंटी बजी सो कान के ऊपर के बाल सफेद हो गए। भगवान ने वहां से कहा अरे भैया तुम्हारे बाल सफेद हो गए, अब तो मेरा भजन कर ले। लेकिन कलयुगी मनुष्य दाई वाले के पास में गया, बढ़िया सुंदर काली दाई करवा ली, अब तो पहले से भी ज्यादा काले हो गए, नहीं करूंगा तुम्हारा भजन। फिर मौत की दूसरी घंटी बजी, सो आंखों से देखना कम हो गया। भगवान ने कहा भैया अब तुम्हें देखना भी बंद हो गया, अब तो मेरा भजन कर ले। लेकिन ये मनुष्य बड़ा चतुर है, डॉक्टर के पास गया, पहले 2 थी, अब चश्मा बनवा लिया, सो 4 हो गई, अब तो 4 हो गई, पहले से भी बढ़िया दिख रहा है, नहीं करूंगा तुम्हारा भजन।
फिर मौत की तीसरी घंटी बजी, 132 दांत निकल कर हाथ में आ गए। भैया अब तो मेरा वजन कर ले। लेकिन ये मनुष्य क्या करता है, डॉक्टर के पास गया, अब तो नई टेक्नोलॉजी चली तो दांत ही पूरी 32 बनवा कर आ गया। अब तो पहले से भी आनंद आता है चबाने में, जब मन किया तब निकाल कर मांझ कर फिर लगा लिए। नहीं करूंगा तुम्हारा भजन। फिर पता चला कि कानों से सुनाई देना कम हो गया, अब तो मेरा भजन कर ले। लेकिन ये मनुष्य डॉक्टर के पास गया, मशीन लेकर के आया, कान में लगा लिया, अब तो पहले से भी अच्छा सुनाई देता है। नहीं करूंगा तुम्हारा भजन। फिर यहाँ पे कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, भगवान का भजन नहीं किया, कंठम घुर घुर आए थे, खुल 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 खांसी चल रही है। बप्पा अब तो भजन कर लो, ए मैया डोगरी अब तो भजन कर ले। नहीं करेगी भजन। फिर भैया घंटी नहीं बजती, सीधा घंटा बजता है, और जो घंटा बजा टन सो आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर, कोई बंधा जंजीर। जो आया है सो उसको जाना पड़ता है। प्राचीन बरही महाराज, आपने बहुत गलत किया, आपको ये भोगना पड़ेगा। जो जैसा कर्म करता है उसको भोगना पड़ता है। आगे चल करके महाराज अजामिल की भी कथा आती है। देखो थोड़े संक्षिप्त रूप से चलते हैं क्योंकि समय कम बचा है और सब लोगों को जाना भी पड़ता है। सो संक्षिप्त रूप से चलते, क्योंकि अभी बामन भगवान का भी दर्शन आप लोगों को कराना है। आज बामन भगवान तक कथा पहुंचानी है। और कल का जो भैया है, कल हमारे माखन चोर आने वाले हैं, तो सब लोग भैया अपने अपने सामानों को बचा के रखियो और बढ़िया पीले पीले कपड़ा पहन के आइयो। कि कन्हैया को पीले कपड़ा बहुत पसंद है भैया, और थापक भहुआ चंदन लगा के जरूर आइयो, और गले में ढेर सारी माला पहन के आइयो। कि ब्रजवासी की पहचान है गले में ढेर सारी माला हो में, माथे पर थापक भहुआ चंदन होवे, और बढ़िया सुंदर सुंदर वस्त्र पीले पीले। तो भैया जिसकी इच्छा हो तो बढ़िया टॉफी, गुब्बारे, बिस्किट और बढ़िया सुंदर पंडाल को सजा करके कन्हैया का कल धूमधाम से जन्मोत्सव मनाएंगे और लाला के जन्मोत्सव में नाचेंगे, कूदेंगे, माखन खाएंगे, माखन लुटाएंगे, और फिर सभी लोगों को बढ़िया बढ़िया यजमानों की तरफ से बधाई दी जाएगी। 1-1 किलो सोना 1-1 किलो सोना मिलेगा। अभी मैंने आज सुबह कहा, वो एक भैया थे तो उनको पर्चा बना रहे थे, तो उनको मैंने कहा एक काम करो, कल कन्हैया का जन्मोत्सव है तो एक काम करो 1 किलो सोना लिख लो। बोले महाराज क्या पूरे देवपुर को गाने रखवाओगे, गिरवी रखवाओगे क्या? बारिश आ गई।